Hello students, in the previous lecture we have discussed how can we determine the position of an element in the periodic table, and now we are going to study the periodic properties of element in the periodic table. तो अब बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की, जो एलिमेंट्स हैं उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। अब जैसे हमने ये फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर कोई भी चीज़ क्या है वो रेगुलर इंटरवल पर रिपीट हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो पीरियोडिक है। ठीक है, जैसे हम पेंडुलम की बात करते हैं। पेंडुलम ऐसा होता है और वो रिपीट करता है इसी तरीके से, इधर से यहाँ से मूव करके यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से वापस आता है। तो ये इसका जो मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है, क्योंकि एक पैटर्न वो फॉलो करता है और वो रिपीट होता है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर वो रिपीट हो रही है तो उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं। तो ऐसी जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो भी पीरियोडिसिटी शो करते हैं, मीन्स उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पीरियोडिक नेचर शो करते हैं। तो सेम प्रॉपर्टीज़ रीअपियर एट डेफिनेट इंटरवल्स व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, and also gradual change is observed in a particular property in moving from one position to another in periodic table. मीन्स जो एलिमेंट्स जैसे हमने अरेंज किए हैं पीरियोडिक टेबल में, किस में अरेंज किए हैं, हमने अरेंज किए हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो अरेंज हैं। अब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, हम उनको जब देखते हैं तो वो इस तरीके से रीअपियर होती हैं कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, एक डेफिनेट पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ से लेके हमने यहाँ तक देखा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वैरी कर रही हैं, किसी भी या तो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कुछ भी है, वो पैटर्न फॉलो कर रही हैं। और उसके बाद जब यहाँ से फिर वापस हम यहाँ पर जब आते हैं, एक यहाँ से एक पीरियड में देखा, फिर सेकेंड पीरियड में देखा, तो हम क्या करते हैं, वो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, रीअपियर हो रही हैं। हमें वही पैटर्न हमें बार बार देखने को मिलता है। जो एलिमेंट्स के जो पीरियड्स हैं और ग्रुप्स हैं उनमें हमें क्या मिलता है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती है, रीअपियर हो जाती हैं एक डेफिनेट इंटरवल के बाद की। एक पीरियड में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर हम नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं तो वो भी नेक्स्ट में भी वही पैटर्न हमें दिखता है। तो इसी तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो एक डेफिनेट इंटरवल पर रीअपियर हो जा रही हैं और उसमें ग्रेजुअल चेंज दिखता है, मीन्स एक जगह से दूसरे पोजीशन पे, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे जाने पे या इस तरीके से मूव करने पे, लेफ़्ट टू राइट या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने पे हमें थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली उसमें चेंज भी मिलता है और एक पैटर्न फॉलो करके वो रिपीट भी होती हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस तरीके के पैटर्न फॉलो करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, क्योंकि वो एक रेगुलर इंटरवल पर चेंज भी होती हैं, रिपीट होती हैं और वो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करती हैं। So now we are going to study what are those periodic properties that vary in a periodic table. तो हम बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। अब जो प्रॉपर्टीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अब सिंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यही बात की कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स का फंक्शन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो जैसे कि क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसी बेसिस पे क्या हो गया, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो गई, एटॉमिक नंबर्स का पीरियोडिक फंक्शन हो गई। मतलब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, तो हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो बेस्ड होती हैं उनको तो हम उनको हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ क्योंकि वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है तो इसलिए हम उनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं। तो ऑल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ टू बी डिटरमाइंड टू बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ शेल्स, जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम क्या करते हैं, शेल्स के टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, मीन्स कोई भी जो एलिमेंट है उसका एटम है उसमें नंबर ऑफ ऐसे शेल्स हैं। तो जो आउटरमोस्ट शेल है, जो सबसे बाहर वाला शेल है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट की वैलेंसी बोलते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन्हीं को बोलते हैं जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, ठीक है। तो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंसी। अब इसका ट्रेंड क्या होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये कैसे वेरी करते हैं, तो इट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन इट डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 1 इन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हमें पता है इस तरीके से ऐसे ऐसे वर्टिकल जो कॉलम्स थे वो ग्रुप्स थे, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी वो क्या थी, हॉरिजॉन्टल रोज क्या थी, पीरियड्स थी। तो अब जो ये होता है वैलेंसी, वो कैसे इंक्रीज़ करती है, वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज़ करती है। कि मीन्स अगर जो है हम पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट की बात की गई है, तो हम मतलब हम पीरियड में देख रहे हैं, अब लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट है, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में मूव करने पे क्या होता है कि जो वैलेंसी होती है, जो एलिमेंट्स जो इसमें प्लेस किए गए हैं, उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी कैसे 1 2 3 4 1 2 4 इंक्रीज़ करती है। देन 4 अगर जहाँ पे आ जाती है उसके बाद क्या करती है, 4th के बाद वो डिक्रीज़ होती है, 4 to 1 हो जाती है। कि पहले अगर इसमें हम ट्रेंड देखें तो क्या होती है कि जो वैलेंसी वो इंक्रीज़ होती है, स्टार्टिंग में जब हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं तो इंक्रीज़ होती है, 1 से 4 तक इंक्रीज़ होती है, और 4 के बाद क्या होती है, फिर डिक्रीज़ होने लगती है। तो जब हम राइट पे पहुँचते हैं तो ये फिर से 4 to 1 हो जाती है। तो ये वैलेंसी का ट्रेंड है कि इट फर्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में कई बार आया भी है एग्जाम में कि वैलेंसी कैसे वेरी करती है पीरियोडिक टेबल में, तो हम लिखेंगे कि इट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 1 इन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो एलिमेंट्स की जो वैलेंसी वो इस तरीके से वेरी करती है। अब जो सेकेंड जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, एटॉमिक साइज, ठीक है। अब एटॉमिक साइज़ का क्या मतलब है, एटॉमिक साइज़ मतलब एटॉमिक रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। मीन्स अगर ये हम बात कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट के एटम की, तो ये इसका न्यूक्लियस है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, शेल्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल, मीन्स यहाँ न्यूक्लियस है, इसके सेंटर से हम देखेंगे पोजीशन, यहाँ से लेके जो इसका आउटरमोस्ट शेल है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इस जो हम देखेंगे जो एटम, तो वो तो पूरा कंप्लीट होगा इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से शेल्स होंगे, बीच में इसका न्यूक्लियस है, तो इसके सेंटर से लेके जो आउटरमोस्ट शेल है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, एक तरीके से अगर हम इसको सर्कल देखें तो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर से लेके आउटरमोस्ट जो शेल है वहाँ तक, इसको क्या एक तरीके से क्या होगा, रेडियस होगा उस सर्कल का, तो इसीलिए इसको एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं। तो क्या है, ये एटॉमिक साइज होगा उसका, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो क्या है, साइज होगा। तो जो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल। तो अब इसका ट्रेंड क्या होता है किसी भी पीरियोडिक टेबल में, इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, L2R मीन्स लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, मीन्स अगर हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से लेके राइट में, तो ये क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। मतलब यहाँ पे अगर जो एलिमेंट्स हैं उनका ज़्यादा है तो यहाँ के जो एलिमेंट्स होंगे उनका कम होगा। तो लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, इस तरीके से ये डिक्रीज़ होगा एटॉमिक साइज, मीन्स जो यहाँ के एलिमेंट्स होंगे लेफ़्ट साइड के, उनके साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, और जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करेंगे जो एलिमेंट्स का साइज़ होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ होने लगेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। और ये किसकी वजह से होता है, साइज लेफ्ट टू राइट में मूव करने पे डिक्रीज़ क्यों होता है, वो इस वजह से डिक्रीज़ होता है कि जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एटम्स में जो शेल्स हैं इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है, ये जो शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, और वो अपनी तरफ उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करता है। तो अब जैसे जैसे क्या होते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस,
तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उन पे जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस पे जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। में जो न्यूक्लियस का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज हो रहा है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनका साइज, अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल है इसमें अगर इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आने लगेंगे। तो अगर ये इसके पास आ जाएंगे तो यहाँ से ये क्या होगे, शेल शिफ्ट होके थोड़ा सा और न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा। इसके न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कम नहीं हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे था पहले और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इतना डिस्टेंस था, इसने इसको अपने तरफ अट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये इस जगह से हटके थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, ये और इधर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ तक का था, इतना बड़ा इतना डिस्टेंस था, अगर ये और शिफ्ट होके आगे आ जाएगा तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज वो लेफ़्ट टू राइट मूव होने पे इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे इन अ पीरियड डिक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज न्यू शेल्स आर एडेड। अगर हम अप टू डाउन की बात करें ग्रुप में, इस तरीके से ग्रुप में हम अब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तब क्या होता है कि ये जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, कि जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं इनका साइज़ छोटा होगा और नीचे जाने पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। हमने पढ़ा था पहले ही लास्ट रन पे, प्रीवियस रन पे हम पढ़ चुके हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे जो नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेल्स अगर इंक्रीज़ होंगे ग्रुप में तो क्या होगा, उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। अगर एक शेल और इंक्रीज़ हो जाएगा, इसी में अगर 3 है, 3 की जगह 4 हो जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का आउटरमोस्ट शेल बढ़ जाएगा, तो उसका साइज़ भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज़ होगा और टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज़ होगा। तो इसी तरीके से जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं पीरियोडिक टेबल में। एल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज, इनका साइज सबसे ज़्यादा होता है, लेफ्ट साइड पे है। हमने देखा लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज़ होता है और लेफ़्ट वाले के साइज़ ज़्यादा होता है, तो इसलिए एल्कली मेटल्स का सबसे ज़्यादा साइज़ होता है पीरियड में, वाइल हैलोजन हैव द स्मॉलेस्ट। और लेफ़्ट टू राइट जाने राइट पे हैलोजेंस होते हैं, इसलिए इनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है और एल्कली मेटल्स का साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है। तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ हमने डिक्रीज़ की बात की, तो वो यही शो करता है कि एल्कली मेटल्स का साइज़ सबसे ज़्यादा है एंड देन हैलोजेंस का स्मॉलेस्ट है, क्योंकि राइट पे जाने पे साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। इसी तरीके से हम टॉप टू बॉटम के साइज़ देख सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, देखो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, छोटा था एंड ऊपर से नीचे गए क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो गए, तो ये क्या हो जा रहे हैं, साइज़ इंक्रीज़ हो जा रहा है, क्योंकि टॉप टू लिथियम से सीजियम पर जाने में नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो गए हैं। तो ये ग्रुप में क्या हो जा रहा है, इंक्रीज़ इन साइज़ हो जा रहा है। और यहाँ पे हम पीरियड में देख रहे हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज़ इन साइज़ हो रहा है, एल्कली से एल्कली मेटल्स हैं टू हैलोजेंस जाने पे साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर एटॉमिक साइज़ के लिए हम इस तरीके से बना के देखें तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज़ एंड टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज़। आप ऐसे लिख के इसको आप याद रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ हैं। जो एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स हमने पढ़े थे मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, तो ये कैसे वेरी करते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स या नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। मेटल्स आर प्लेस्ड ऑन LHS वाइल नॉन मेटल्स ऑन RHS। हमने टेबल में भी देखा था कि जो लेफ़्ट साइड पे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं यूजुअली, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, राइट हैंड साइड पे थे। इस पे कुछ एलिमेंट्स थे हमें राइट हैंड साइड पे हमने देखे थे जो कि नॉन मेटल्स थे। तो मेटल्स क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं एंड नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड पे हैं पीरियोडिक टेबल में। सो जो मेटालिक कैरेक्टर जो अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स हैं एंड राइट हैंड साइड पे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। सो वी कैन से दैट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो जा रहा है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट वाले क्या हैं, मेटल्स हैं एंड लेफ्ट साइड क्या है, मेटल्स हैं एंड राइट हैंड साइड पे जाने पे नॉन मेटल्स हैं।
ठीक है, राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे है क्या हो जा रहा है, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहे हैं। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जा रहे हैं तभी तो वो क्या हो जा रहे हैं, नॉन मेटल्स हो जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जा रहा है। और ग्रुप में कैसे वेरी कर रहा है, इट इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप वाइल नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप। ठीक है, अगर तो इसमें हम मेटालिक एंड नॉन मेटालिक की बात अलग अलग करेंगे, एक साथ नहीं। अगर मेटालिक आपसे पूछे जाए तो आप कहेंगे मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट में मेटल ज़्यादा है, तो इसलिए मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट साइड ज़्यादा है और इधर कम है। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम अगर देख रहे हैं ग्रुप में तो इट इंक्रीजेस। ठीक है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ग्रुप में इंक्रीज कर रहा है और लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज कर रहा है। अगर नॉन मेटालिक की बात कर रहे हैं तो नॉन मेटल्स इधर ज़्यादा हैं तो यहाँ पे इंक्रीज़ है और इधर डिक्रीज़ है। तो अगर नॉन मेटालिक की बात करेंगे तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे कम है नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट साइड, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे लेस है एंड इधर मोर है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो इट इंक्रीजेस, यहाँ से लेफ्ट टू राइट क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है नॉन मेटालिक कैरेक्टर की जब बात होगी। ठीक है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जा रहा है और टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ग्रुप में क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड पीरियड में क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब हमने मेटालिक कैरेक्टर की बात की तो लेफ्ट टू राइट क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है। अब इसका रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों है, द मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स, दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हमने देखे कि लेफ्ट हैंड साइड पे थे और नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड पे थे। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं पे यूजुअली आप देखेंगे तो पॉजिटिव साइन आता है, पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म करता है, कोई भी मेटल अगर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज़ करता है। तो उसका मतलब होता है कि दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर मेटल्स का नेचर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। अब एज इलेक्ट्रिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज इन पीरियड, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। ठीक है, वाइल इन अ ग्रुप ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट। यहाँ पे जो रीज़न दिया जा रहा है वो रीज़न इस चीज़ का दिया जा रहा है कि लेफ्ट साइड पे जो है वो मेटल्स क्यों हैं एंड राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स क्यों हो जाते हैं। जो एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे उन्हीं पे मेटल्स हैं एंड राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि जो मेटल्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, बट जैसे जैसे हमने पढ़ा था कि लेफ़्ट से राइट जाने पर क्या हो जाता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मीन्स जो न्यूक्लियस है उसका जो आउटरमोस्ट जो शेलस में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर जो चार्ज अट्रैक्शन जो लग रहा है वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब ये जो है चार्ज वो इंक्रीज़ हो जाता है तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो पास आ जाएंगे मीन्स वो मोर क्या है, ज़्यादा इस पर चार्ज लग रहा है तो वो और स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ क्या कर रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मीन्स इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया क्योंकि अब न्यूक्लियस क्या है, अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लूज़ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे था। ठीक है, पहले कोई भी अगर एलिमेंट की हम बात करें, जो एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उनमें क्या है कि जो ये न्यूक्लियस चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम है, कम लग रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इजीली लूज़ हो जाते हैं कि जब वो बॉन्ड फॉर्म करता है तब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जल्दी से अगर उनको निकलना होता है तो वो लूज़ हो जाते हैं और वो बॉन्ड जो मेटल है, जो एलिमेंट है वो बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। बट जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट के जो एलिमेंट्स हैं इनमें क्या हो जाता है कि जो ये न्यूक्लियस का जो चार्ज लग रहा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो
लूज जो इलेक्ट्रॉन्स जो एलिमेंट है उसके जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अब वो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस उसको, तो अब वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाएगा तो वो मेटालिक कैरेक्टर नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर वो लूज करने की टेंडेंसी शो कर रहा है तभी वो एलिमेंट मेटल होगा, अदरवाइज वो मेटल नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होता है, वो एलिमेंट क्या हो जाता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करने लगता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग की जो टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स की वो डिक्रीज हो जाती है, कि में जो टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स है वो डिक्रीज हो जाती है लेफ़्ट टू राइट जाने पे। इसकी वजह से क्या हो जाता है, लेफ़्ट वाले मेटालिक कैरेक्टर एंड राइट वाले नॉन मेटालिक हो जाते हैं। और जबकि ग्रुप में क्या हो जाता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जो ये टेंडेंसी है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए क्या हो जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी वो डिक्रीज़ हो रहा है, हो रही है। बट जो टॉप टू बॉटम जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से ये शेल्स बढ़ गए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 3 से पहले 3 शेल्स थे, अब अगर ज़्यादा हो गए तो जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लूज़ हो सकते हैं ग्रुप में। टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जल्दी लूज़ हो सकते हैं, इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या है, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो गए, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो गए तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उस पर कम लग रहा है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो सकता है, इस वजह से क्या उसका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि कैसे मेटालिक कैरेक्टर या नॉन मेटालिक कैरेक्टर वेरी करता है। यही चीज़ नॉन मेटालिक कैरेक्टर के लिए इसी का उल्टा है, ठीक है, वाइस वर्सा फॉर नॉन मेटल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है इनमें, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए हम कहते हैं जो नॉन मेटल्स, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। उनके लेफ्ट साइड वाले जो मेटल्स हैं वो तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस फोर्स की वजह से क्या करते हैं, गेन नहीं कर सकते, सॉरी लूज़ नहीं कर सकते हैं, तो दे गेन इलेक्ट्रॉन। सो अभी जो ये बताया कि रीज़न जो मेटल्स के लिए कि कैसे मेटालिक कैरेक्टर वेरी करता है, इसी तरीके से क्या है, वाइस वर्सा फॉर नॉन मेटल्स है, तो उसी तरीके से नॉन मेटालिक कैरेक्टर के लिए आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जो बाकी के अदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर दिस lecture. Drop your queries in the comment section. Thank you.